पश्चिम एशिया में बढ़ती जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। इसका असर सीधे भारत की रसोई, आपकी गाड़ी और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ईरान की तरफ से होर्मुज़ की खाड़ी में आवाजाही सीमित करने की घोषणा के बाद दुनिया भर के तेल बाजारों में हलचल मच गई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें उछल चुकी हैं और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से मंगाता है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर ये संकट लंबा खिंचता है तो क्या देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है? क्या रसोई गैस पर असर पड़ेगा और क्या सरकार के पास हालात संभालने की ठोस योजना है? तो भारत के लिहाज से 5 बड़े सवाल। क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर्याप्त है? जब देश अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में गैस आयात करता है, तो क्या 2 से 3 हफ्ते का स्टॉक पर्याप्त माना जा सकता है? क्या खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने की ठोस रणनीति है? अगर होर्मुज़ जैसे समुद्री मार्ग बार बार संकट में आते हैं तो क्या भारत को अफ्रीका, अमेरिका और रूस जैसे वैकल्पिक स्रोतों से दीर्घकालीन समझौते बढ़ाने चाहिए? तीसरा, क्या रूस पर बढ़ती निर्भरता सुरक्षित विकल्प है? रूस से सस्ता तेल मिल सकता है, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों और भू राजनीतिक दबाव के बीच क्या ये अस्थायी और जोखिम मुक्त समाधान है? चौथा, एलपीजी संकट से कैसे निपटेगा भारत? अगर 10 से 12 दिन का स्टॉक ही बचा है तो क्या सरकार राशनिंग, सब्सिडी का आयात, विविधीकरण जैसे कदमों के लिए तैयार है? पांचवा, क्या आम जनता को महंगाई का झटका झेलना पड़ेगा? अगर वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं तो क्या सरकार टैक्स घटाएगी या तेल कंपनियों को कीमतें बढ़ाने देगी? और इसका असर आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा? सबसे पहली बात, संकट की जड़। होर्मुज़ की खाड़ी क्यों अहम? ईरान ने आधिकारिक तौर पर होर्मुज़ की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही सीमित करने की घोषणा की। होर्मुज़ की खाड़ी दुनिया की सबसे अहम समुद्री ऊर्जा गलियारों में से एक है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो खाड़ी देशों से तेल, गैस की सप्लाई रुक सकती है, शिपिंग इंश्योरेंस महंगा हो सकता है, डिलीवरी में देरी हो सकती है, कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देश के लिए ये सीधा खतरा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। नंबर 2, भारत के पास कितना स्टॉक है? इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल 17 से 18 दिन की मांग के बराबर है। पेट्रोल, डीजल, रिफाइंड प्रोडक्ट्स 20 से 21 दिन है। एलएनजी, एलपीजी 10 से 12 दिन। ये स्टॉक सामान्य परिस्थितियों में पर्याप्त माना जाता है, लेकिन अगर होर्मुज़ में लंबी बाधा आती है तो ये तेजी से घट सकता है। खास चिंता एलपीजी। भारत अपनी 85 से 90% एलपीजी जरूरत खाड़ी देशों से पूरा करता है। अगर सप्लाई रुकी तो रसोई गैस पर सीधा असर, कीमतों में तेजी, राशनिंग की नौबत। एलपीजी के मामले में भारत की स्थिति क्रूड से ज्यादा कमजोर मानी जा रही है। नंबर 3, कीमतों में उछाल। तो पहला झटका, संकट की खबर के बाद ब्रेंट क्रूड करीब 10% उछलकर $80 प्रति बैरल पहुंच गया। यूरोपियन गैस की कीमतों में 40% से ज्यादा उछाल। जब वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं तो भारत पर असर 3 तरीके से पड़ता है। पहला, आयात बिल बढ़ता है। दूसरा, रुपए पर दबाव। तीसरा, महंगाई में बढ़ोतरी। भारत पहले से ही चालू खाते के घाटे और महंगाई को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में तेल का झटका आर्थिक मोर्चे पर भारी पड़ सकता है। चौथा, भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी। क्या रोक दिया जाएगा निर्यात? भारत की खास बात यह है कि वो केवल आयातक नहीं बल्कि बड़ा रिफाइनिंग हब भी है। भारत कुल पेट्रोल उत्पादन का करीब 1/3 निर्यात करता है, डीजल का लगभग 1/4 और एटीएफ यानी एयर टरबाइन फ्यूल का लगभग आधा। ऐसे में सरकार आपात स्थिति में पेट्रोल, डीजल का निर्यात रोक सकती है, घरेलू उपलब्धता बढ़ा सकती है, कीमतों पर दबाव कम कर सकती है। ये कदम तुरंत राहत दे सकता है, लेकिन रिफाइनरियों की कमाई पर असर डालेगा। पांचवा, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी एसपीआर, भारत की असली ढाल। भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि एसपीआर भी है, जो आपात स्थिति के लिए रखा जाता है। ये भंडार विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाटूर जैसे स्थानों पर बने हैं। इनका उद्देश्य है युद्ध या आपूर्ति संकट में 10 से 15 दिन का अतिरिक्त बफर, बाजार में घबराहट रोकना, कीमतों को स्थिर रखना। अगर संकट लंबा खिंचता है तो सरकार इन भंडारों का उपयोग कर सकती है। छठा, रूस से सप्लाई। क्या यही सबसे बड़ा विकल्प? पिछले 2 सालों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। हालांकि हाल के महीनों में भारत ने रूस से आयात थोड़ा कम किया है, लेकिन समुद्र में मौजूद रूसी कार्गो भारत की ओर मोड़े जा सकते हैं। डिस्काउंटेड ऑयल मिल सकता है, पश्चिमी देशों का रुख नरम पड़ सकता है। अगर वैश्विक सप्लाई टाइट होती है तो भारत रूस से खरीद बढ़ा सकता है। रूस से तेल लेने का फायदा, होर्मुज़ पर निर्भरता कम, कीमत में छूट, वैकल्पिक सप्लाई चैनल। लेकिन जोखिम भी है, शिपिंग इंश्योरेंस, पश्चिमी प्रतिबंध, भुगतान तंत्र की जटिलता। सातवां, एलपीजी सबसे कमजोर कड़ी। क्रूड और पेट्रोल, डीजल के मुकाबले एलपीजी ज्यादा चिंताजनक है। मुख्य कारण 85 से 90% आयात निर्भरता, कम इन्वेंट्री, घरेलू उत्पादन सीमित।
सरकार और कंपनियां पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन बढ़ा रही है, आयात स्रोतों को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर 2 हफ्ते तक सप्लाई बाधित रही तो रसोई गैस की कीमत बढ़ सकती है, सिलेंडर की उपलब्धता कम हो सकती है, राशनिंग लागू हो सकती है। 8वां, आर्थिक असर, महंगाई, रुपया और शेयर बाजार। अगर तेल 90 से $100 तक जाता है तो पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, सब्जी और रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी, एयर टिकट महंगे रहेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था तेल कीमतों के प्रति संवेदनशील है। हर $10 की बढ़ोतरी से आयात बिल अरबों डॉलर बढ़ जाता है। 9वां, क्या ईरान ज्यादा दिन टिक पाएगा? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान लंबे समय तक होर्मुज़ को पूरी तरह बंद नहीं रख पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। अमेरिका और सहयोगी देश समुद्री मार्ग सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। अगर स्थिति जल्दी सामान्य हो जाती है तो कीमतें वापस नीचे आ सकती हैं, सप्लाई चेन बहाल हो सकती है। लेकिन अगर युद्ध 4 हफ्ते या उससे ज्यादा चला, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया, तो संकट गहरा सकता है। 10वां, सरकार की संभावित आपात योजना। संभावित कदम: पहला, पेट्रोल डीजल निर्यात में कटौती। दूसरा, रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल। तीसरा, रूस से आयात बढ़ाना। चौथा, एलपीजी राशनिंग। 5वां, टैक्स में अस्थायी कटौती। 6ठा, कीमतों पर सरकारी नियंत्रण। ऊर्जा मंत्रालय और इंडस्ट्री अधिकारी लगातार समीक्षा इस पर कर रहे हैं। 11वां, आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? अगर संकट 1 से 2 हफ्ते में सुलझ गया, ज्यादा असर नहीं होगा, मामूली कीमत बढ़ेगी। अगर 1 महीने से ज्यादा चला तो पेट्रोल डीजल महंगा, सिलेंडर महंगा, महंगाई बढ़ेगी, सरकार सब्सिडी बढ़ा सकती है। 12वां, कितना गंभीर है ये संकट? भारत पूरी तरह असहाय नहीं है। 17 से 18 दिन का क्रूड है, 20 से 21 दिन का पेट्रोल डीजल बचा है, रणनीतिक भंडार है, रूस विकल्प के रूप में है, निर्यात रोकने की क्षमता। लेकिन एलपीजी कमजोर कड़ी है, कीमतों में उछाल, लंबा युद्ध आर्थिक संकट ला सकता है। अब सबसे अहम सवाल यही है, क्या होर्मुज़ की खाड़ी जल्दी खुलेगी या ये ऊर्जा युद्ध लंबा चलेगा? कुल मिलाकर होर्मुज़ की खाड़ी में बढ़ता तनाव भारत के लिए सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं, बल्कि सीधा आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा खतरा है। भारत के पास फिलहाल 17 से 18 दिन का कच्चा तेल, करीब 20 से 21 दिन का पेट्रोल डीजल और लगभग 10 से 12 दिन की गैस का स्टॉक है, जो अल्पकालिक संकट को संभालने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। इसके अलावा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण, रूस से आयात बढ़ाने की संभावना और जरूरत पड़ने पर पेट्रोल डीजल के निर्यात पर रोक जैसे विकल्प सरकार के पास मौजूद हैं। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो होर्मुज़ की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक बाधित रहती है, तो कीमतों में तेज उछाल, महंगाई का दबाव और खासकर एलपीजी की कमी जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। यानी स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन लंबा संकट भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है।